हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सी टेट 17 जनवरी 2022 को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत ईवीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और साथ ही उनका सही आंसर क्या होगा। आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। देखिए, ये सभी प्रश्न सी टेट 2022 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप सी टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 8-10 सालों का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी 90% जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वाधिक प्रिय भोजन है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है उत्तराखंड। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी पंजाब। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तराखंड और डी है जम्मू कश्मीर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है ओडिशा और डी है केरल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है असम। असम में जो है बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है तमिलनाडु। तो देखिए, यह जो जिला है पोचमपल्ली, यह तेलंगाना राज्य का हिस्सा है वर्तमान में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है कंधार, बी है कराची, सी है बर्लिन और डी है अबू धाबी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सही वो है ऑप्शन डी हमारा अबू धाबी। यहां तक हो गई बात। अगला प्रश्न है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है और बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, बी है उत्तर पूर्व, सी है उत्तर पश्चिम और डी है दक्षिण पश्चिम। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पीतल के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है यह एक तत्व है, बी है यह एक यौगिक है, सी है यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है और डी है यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी हमारा, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है तेलंगाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं और इन टेंटों का जो डिजाइन है वो है, ऑप्शन ए है 1000 वर्ष से भी पुराना, बी है लगभग 800 वर्ष पुराना, सी है लगभग 100 वर्ष पुराना और डी है अत्यंत आधुनिक। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इनका जो डिजाइन होता है वो 1000 वर्ष से भी पुराना होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 30, बी है 28, सी है 27 और डी है 26। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 28। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों में से एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं।
ऑप्शन ए है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। सी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और डी है केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो देखिए केरल, क्योंकि ये नहीं होगा, इस ऑप्शन में केरल है जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। महाराष्ट्र भी बंगाल की खाड़ी पर स्थित नहीं है, इसमें भी केरल है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है हमारा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है, ये सभी राज्य क्या है, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है असम, सी है छत्तीसगढ़ और डी है मिजोरम। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, मिजोरम। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अब तक सीटेट के एग्जाम में। आगे देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है लेह लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मेघालय। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लेह लद्दाख। इसे हम कोल्ड डेजर्ट या फिर ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, और ये जो भी विशेषता ऊपर दी गई है, जो भी बात की गई है, ये इसी स्थान की बात की गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।